लेकर के रिजल्ट में जो मेन चीज था, जो रिजल्ट था, जो दोषी रिजल्ट था, जहां अय्यासी का अड्डा था, जहां तहखाना था नीचे, वहां कोई कार्यवाही नहीं हुई। सिर्फ फर्स्ट का कमरा अंकिता भंडारी का तोड़ा, सारे सबूत नष्ट किए। वहां से करने वाली कौन? एमकेश्वर के विधायिका रेणु बिष्ट। तब मैं खुद भाजपा में थी, मैंने आवाज उठाई, वो सोशल मीडिया पे आज डाली मैंने वो वीडियो। मैंने सिर्फ इतना कहा था, अपराधी कोई भी हो, इस अपराध में कोई बचना नहीं। रेणु बिष्ट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पहाड़ की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनोद आर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विनोद आर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलकित आर्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, पहले तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ था, फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि स्वयं अंकिता के पिता का भी कल सोशल मीडिया में आपने बयान सुना होगा कि जिस तरीके से मेरी बेटी को मारा है, तो जाहिर सी बात है कि मौत की सजा मौत होनी चाहिए। और ये पब्लिक का गुस्सा है, क्योंकि पहले तो आप जैसे खुद ही आप बता रहे कि 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं शुरू से जो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, या जो इस केस में जो वकील जो सुनवाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर एक खबर जिस तरीके से आती थी कि कहीं ना कहीं एक लचीलापन कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा भी रहा गया, और इसलिए भी रहा गया क्योंकि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी यानी कि जो आरएसएस या भाजपा की जो पार्टी है, तो उनका जो राज्य मंत्री रह चुका था, उनका वो बेटा है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी से जुड़ा हुआ भी केस था। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक के मन में ये चीज भी है कि इस केस में उस तरीके से प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा सबूत नहीं जुटाए गए जिस तरीके से होने चाहिए थे। जैसे कि वो रिजॉर्ट रातों रात तोड़वाना, उसमें जो अभी भी बताया जा रहा है कि वीआईपी कौन है पता नहीं चला, कुछ कॉल डिटेल्स अभी तक पता नहीं चली। आखिरकार क्या मांग थी आप लोगों की? देखिए, मांग तो भाई पूरे समाज की मांग यही थी कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, फांसी की सजा चाहिए थी। हालांकि उम्र कैद तीनों आरोपियों को मिली है। आप देख सकते हैं पीछे भीड़ आक्रोशित है, और सबका यही मानना था कि अंकिता भंडारी की हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए। तमाम उत्तराखंड भर से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, देहरादून, कुमाऊं से भी लोग यहाँ पे आए हैं, और आज यही उम्मीद लगाते हुए लोग आए थे। भाईचम, आप इधर आजी। आप बहुत दूर दराज से आए। अंकिता भंडारी हत्याकांड की आज सुनवाई, उम्र कैद हुई, क्या मांग थी लोगों की जिस तरह से ये जन सैलाब उमड़ा है पूरे उत्तराखंड भर से? देखिए, जनता की मांग तो थी कि फांसी, जो इतना हेनियस क्राइम हुआ है, इतना ब्रूटल क्राइम हुआ है, तो इसके बदले फांसी, एक किसी की जान गई है तो फांसी होनी चाहिए थी। फांसी होनी चाहिए थी। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? अनुराग सिंह भरतरी। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से आए हैं। आपको क्या लगता है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो दिल्ली में हैं, एनसीआर में, बाहर बड़े शहरों में हैं, क्या मांग थी सभी की? सभी यही सोचते हैं कि इसमें जो है एक बहुत ही सिवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। अंकिता की जान गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जैसे निकला है कि उसको धक्का दिया गया था, उसको मारा पीटा भी गया था, तो उसकी उम्र भी कम थी, और जिस तरह से वो उसने झेला है, तो फांसी की सजा मुकम्मल है, होनी चाहिए। कुछ महिलाएं भी इनसे बातचीत कर लेंगे। क्या इनकी मांग थी? और